मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी पे। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास एक बहुत ही बेहतरीन से सीरीज में के साथ आप सभी लोगों के बीच में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम और हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार मुझे जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत है, तो मुझसे बता सकते हैं, जिससे कि हम लोग उस क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक बार अब स्टार्ट करें क्लास को। जैसा कि आप सभी को पता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हम सभी लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ हम लोगों को टेस्ट का एनालिसिस मिल पाएगा। ये कुछ प्लस आइकॉनिक दो वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। अगर हम लोग प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम सभी लोग अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये अराउंड सब्सक्रिप्शन हमारे पास 50,000 का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। मगर ये जो कोड है SUCHIT10, अगर ये जो कोड है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये जो कोड है SUCHIT10, इस कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और इसी कोड से आपको 5,000 के डिस्काउंट के साथ आपको मैंने ये 5,000 के डिस्काउंट के साथ आपको ये कोर्स पड़ेगा 45,000 का। इस तरीके से ये जो कोर्स है आपका, अगर प्लस की बात करें तो प्लस का जो कोर्स है आपको वो अराउंड 20,000 का पड़ेगा। और अगर इसमें अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो 2,000 के डिस्काउंट के साथ यही कोर्स आपको 18,000 का पड़ेगा। आगे अगर हम लोग बात करें फॉरवर्ड, ये कुछ प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं। आप सभी लोग प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये हमारे पास बैचेस हैं, एक एस्पायर बैच, कंप्लीट बैच और आउटसाइड बैच, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से बैच लॉन्च हो चुका है। आप सभी लोग इन बैचेस का काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कुछ हमारे पास ये बेस्ट कंटेंट के साथ आप सभी लोगों को एक वॉरियर्स टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें आप सभी लोग ये कुछ रिवॉर्ड्स जो है रैंक के अकॉर्डिंग जीत सकते हैं। देखिए, मेगा ऑफर चल रहा है। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। अगर आप 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। देखिए, कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट अगर मिल रहा है आपको, तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस जीत सकते हैं। देखिए, हमारे पास स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स है, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोज अ लर्नर, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर है कि आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। देखिए, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास की एक नई सीरीज आप सभी के बीच में जो कि मैं लेके आया हूँ। अच्छा, हमने क्या मेजर ऑफ डिस्पर्जन के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे? मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। तो क्या हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे? एक बार मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे? जितने भी सभी लोग जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि क्या हम सभी लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्जन के क्वेश्चंस कर लिए थे? फास्ट बताइए, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ ना? जल्दी से बताइए, कम ऑन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। चलिए, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, उस क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए ध्यान से, कैलकुलेट, आज की क्लास में हम लोग यही स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो ध्यान से, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन इफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर मान के चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है हमारे पास 23.21 दिया हुआ है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ आइटम्स जो दिया हुआ है, देखो ध्यान से कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के साथ, जो नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 110। कितना दिया हुआ है जल्दी से? 110। एंड मीन जो दिया हुआ है, एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स के साथ जो मीन दिया हुआ है, वो मीन दिया हुआ है वो 21 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 21। तो हमें आंसर निकालना है। ये देखते हैं, एक बार हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। चलो तो स्टार्ट करें। देखो ध्यान से, देखिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है हमारे पास 23.21,
ठीक है। नंबर ऑफ आइटम हमारे पास देखो n हमारे पास दिया हुआ कितना बोलो 110, ठीक है, और x बार मीन दिया हुआ है मेरे पास 21, और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो दिया हुआ है हम लोग हमारे पास वो क्या दिया हुआ है बोलो 23.21। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है, हम अगर फॉर्मूले में बात करें तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होगा वो होगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100, ही होता है फॉर्मूला। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया बोलो 23.2 सॉरी 21 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं है, हमें कैलकुलेट ही करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपन में मीन कितना है बोलो, मीन है 21 इंटू में कितना बोलो 100। अच्छा इसको एक काम करो इधर लेके आओ, तो 23.21 अपॉन में कितना बोलो 100 इज इक्वल टू क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में 21। अब इसको सॉल्व आउट करोगे आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्या, क्वेश्चन नंबर 47 47। अच्छा हमारे सीरीज के लिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। देखिए मैंने आपसे बिल्कुल 47 क्वेश्चंस करा दिए। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारे पास, देखो क्या है कि अब हमारे पास देखो नंबर ऑफ पीपल है, हमारे पास देखो n है, हमारे पास नंबर ऑफ पीपल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है और एवरेज इनकम दिया हुआ है। नंबर ऑफ पीपल और साथ के साथ फिर हमारे पास एवरेज इनकम दिया हुआ है, और फिर हमारे पास दिया हुआ है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर ऑफ पीपल, एवरेज इनकम और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ये हमारे पास कुछ चीज़ें दे रखी हैं। नंबर ऑफ पीपल जो है हमारे पास विलेज एक्स से, और हमारे पास ये विलेज वाई है। तो विलेज एक्स जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 500 है ना, और यहाँ कितना दिया हुआ बोलो जल्दी से 600 दिया हुआ है, ठीक है। 186 और 175 186 दिया हुआ है और 175 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो विलेज एक्स में 9 दिया हुआ है और इसमें 10 दिया हुआ है, विलेज एक्स में 9 और विलेज वाई में 10 दिया हुआ है। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, किस तरीके से डेटा को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो डिस्कस करें, स्टार्ट करें, देखो ध्यान से, चलिए स्टार्ट करें, देखो ध्यान से। अब हमारे पास जो है, अब मैं आगे लेके चलता हूं तब आप लोग समझोगे कि किस तरीके से काम करना होता है। देखिए नंबर ऑफ पीपल जो है हमारे पास कितना दे बोलो जैसे 500 दिया है और कितना दे बोलो 600 दिया हुआ है। विलेज एक्स में 500 है और विलेज वाई में कितना है बोलो 600। एवरेज इनकम कितना है बोलो जल्दी से, हमारे पास मीन जो दिया हुआ है इसका इतना इतना है, ठीक है। हमें निकालना क्या है बोलो, हमें निकालना है एवरेज इनकम ऑफ विलेज एक्स एंड वाई टुगेदर। हमें एवरेज इनकम निकालना है, देखो ध्यान से, हमें एवरेज इनकम निकालना है एक्स का भी और वाई का भी, ठीक है। और कैसे निकालना है बोलो, टुगेदर निकालना है, मतलब एक साथ निकालना है इनकम। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं बोलो, मीन निकालते हैं, और मीन जो निकालते हैं वो कंबाइंड मीन निकालते हैं, ठीक है ना। सो एक्स और वाई का कंबाइंड मीन निकालेंगे, निकालेंगे क्या, देखो कि n1 x1 प्लस का n2 x2, ठीक है, अपॉन में n1 प्लस n2, क्या बोलेंगे बोलो n1 प्लस n2। देखो ध्यान से, n1 x1 क्या है बोलो, नंबर ऑफ पर्सन कितना है 500 इंटू में n1 कितना है बोलो 186, ठीक है, प्लस का n2 कितना है बोलो 600 इंटू में कितना बोलो x2 175 अपॉन में n1 प्लस n2 मतलब 500 प्लस का कितना बोलो 600, ये हमारे पास आंसर है। अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर टोटली निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज, ठीक है, सेकंड अगर हम लोग डिस्कस करें, देखो ध्यान से, चलिए अगर हम लोग बात करें आगे, तो ये हमने एवरेज इनकम कैलकुलेट किया, होपफुली आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, जल्दी से बताइए फास्ट। ये एवरेज इनकम कैलकुलेट कर लिया। दूसरा हमारे पास है विच विलेज हैज़ अ लार्जर इनकम, ऐसा किस विलेज के पास ज़्यादा इनकम होगी। तो लार्जर इनकम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो भाई तो सिंपल है कि भाई 500 इंटू 186 कर देना है, 600 इंटू 175 कर देना है।
तो लार्जर अगर इनकम निकालना है तो लार्जर इनकम अगर हम एक्स, अच्छा इनकम निकाले लार्जर नहीं, अगर हम लोग सिर्फ इनकम निकाले किसका बोलो, अगर एक्स का निकाले तो एक्स का कितना होगा बोलो 500 इंटू 186 कर देंगे। और अगर मैं इस इनकम को निकालूं किसको बोलो वाई का, तो क्या होगा बोलो हमारे पास 600 इंटू में कर देंगे क्या बोलो 175 कर देंगे। तो हमारे पास ये इनके पास जो भी इनकम होगी वो इनकम यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इनके पास देखो क्या लिखा हुआ है बोलो, इन विच विलेज वेरिएशन इज मोर इनकम इज ग्रेटर। तो वेरिएशन निकाल लेंगे तो जिसका कम आएगा वो है ना, वो ये भी निकाल सकते हैं। कोई आप निकालोगे ना तो हमारे पास x का ज़्यादा आएगा, है ना, x हैविंग x की जो वेरिएशन है वो ज़्यादा आएगी। बात आ रही है समझ में, मतलब y की इन विलेज y वेरिएशन इज इनकम इज ग्रेटर, मतलब सॉरी y की इनकम जो है वो ज़्यादा आएगी। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपन में मीन इंटू 100 करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे तो y का ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू x। समझ में आया कि नहीं है, बताओ जल्दी से फास्ट, कम ऑन। कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जल्दी से बताइए फास्ट। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल पे। तीसरा न्यूमेरिकल है फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 कैंडिडेट्स। अब हमारे पास जो देखो देखो क्या दिया हुआ है, क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200। समझ में है ना, किस तरीके से द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वर फाउंड टू बी, द मीन जो दिया हुआ है, मीन जो दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है हमारे पास 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है, मीन दिया है हमारे पास 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है, ध्यान से देखें, मीन दिया हुआ है कितना बोलो 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है कितना बोलो 15। ठीक है, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द स्कोर 43 वाज मिसरीड एज 53। कि हम लोग अगर बात करें, ये डिस्कवर्ड ये हुआ कि जो हमने एक लेटर है, मतलब हमने 43 की जगह हमने इसको 53 रीड कर लिया, हमने 43 की जगह हमने इसको 50, मतलब 43 करेक्ट था, हमने गलती से रीड क्या कर लिया बोलो 53 रीड कर लिया। ठीक है, फाइंड द करेक्टेड मीन। अब हमें क्या करना है बोलो, सबसे पहली बात तो करेक्टेड मीन निकालना है। सो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों करेक्टेड मीन निकाल लेते हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। करेक्टेड मीन और हमें फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, सो करेक्टेड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से हम सभी लोग देखेंगे और फिर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए देखें। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 43 या 53। देखो करेक्टेड मीन, तो करेक्टेड मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, क्या होगा बोलो कि समेशन ऑफ एक्स इंटू में रॉन्ग वैल्यू, ठीक है, प्लस हमारे पास जो भी करेक्ट वैल्यू होगा, समेशन ऑफ एक्स इंटू रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस का इनकरेक्ट वैल्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है, अपॉन में क्या कर देंगे बोलो, अगर अपॉन में एन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो समेशन ऑफ एक्स इंटू में रॉन्ग वैल्यू। तो अब अगर हम लोग बात करें मीन दिया हुआ है ना, तो मीन हमारे पास देखो क्या होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन होता है। तो समेशन ऑफ एक्स बार कितना है बोलो हमारे पास 40 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स पता नहीं है इंटू में एन कितना है 200। तो समेशन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बोलो 4 दूना 8 और कितना बोलो 2,000, ये 8000। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि भैया देखो तो 8000, ठीक है 8000 ये आ रहा है समेशन ऑफ एक्स इंटू में रॉन्ग, समेशन ऑफ एक्स आ रहा है कितना बोलो जल्दी से 8000 आ रहा है। अच्छा तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 8000 में से माइनस कर देंगे क्या करेक्ट वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू कितना है बोलो 43 माइनस सॉरी 43 प्लस कर देंगे, इनकरेक्ट वैल्यू क्या है बोलो 53 है ना, तो प्लस माइनस सॉरी हाँ ठीक है, तो 8000 माइनस 53 सॉरी प्लस माइनस इनकरेक्ट आइटम प्लस करेक्ट आइटम ना, तो ठीक है हाँ तो वो ऐसे ही पड़ा 43 माइनस 53 43 माइनस 53, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारे पास जो करेक्टेड मीन आएगा ना, देखो ध्यान से, जो करेक्टेड मीन जो आंसर आएगा हमारे पास वो अराउंड आएगा क्या बोलो 39.95, ये हमारे पास राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं, करेक्टेड मीन निकल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन क्या होगा बोलो, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है क्या, अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है, 1 मिनट रुको, पहले ऐसा नहीं निकलेगा ये। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो क्या निकालना है, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्टेड तो करेक्टेड फिगर। अच्छा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना हमें करेक्टेड फिगर का, तो जो करेक्टेड फिगर का निकालना है तो ये हमारे पास करेक्टेड मीन आ गया। तो हमारे पास जो आएगा, हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि कोएफिशिएंट मीन दिया हो ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, ये फार्मूला होता है। और ये किसका फार्मूला होगा, अच्छा हमारे पास और तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो एक काम करो 39 पॉइंट, ये हमारे पास मीन आ गया कितना बोलो, 39.95 है ना, 39.95 आएगा, बोलो हाँ है ना, या एक सेकेंड रुको, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो कि समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, क्या होगा बोलो, अच्छा इसमें x का नहीं तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में हम बोलो क्या बोल सकते हैं बोलो n, ठीक है ना, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में n, और माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर भी होता है, तो माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो एक बार ये देख लेते हैं, तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है हमारे पास कितना बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास निकाल के दिया हुआ है यहाँ पे 15। अच्छा, तो इसको एक काम करो, अंडर रूट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, तो एक काम करो यहाँ पे 2 to 5 हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 2 to 5 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें पता नहीं है कि क्या होगा, अपॉन में n कितना है बोलो, n 200 रहेगा है ना, माइनस का एक्स बार कितना है बोलो, तो ये सही मीन का स्क्वायर कितना होगा बोलो, हमारे पास ये 1600 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व आउट करें तो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 3,65,000, कितना आ रहा है 3,65,000, कोई दिक्कत, तो 3,65,000 जो है वो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो मगर ये जो 3,65,000 आ रहा है वो चूंकि हमने 15 रखा है ना, तो चूंकि हमने 15 रखा है तो ये इनकरेक्टेड आ रहा है ना, ये हमारे पास इनकरेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, इनकरेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और हमें निकालना क्या आ रहा है ना, तो इनकरेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 3,65,000, मगर हमको निकालना क्या है बोलो, हमको निकालना है करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, हमको निकालना है करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, तो करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका भाई वही कि भाई करेक्टेड अब आपको इसमें क्या करना है कि एक फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला लगा देना है कि करेक्टेड मीन इज इक्वल टू समय स्क्वायरिंग कर देना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का करेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस का इनकरेक्टेड, देखो तो इसका फॉर्मूला होगा कि करेक्टेड, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या करेक्टेड, या मैं इसको इस डेटा को रफ कर देता हूँ, अगर मुझे करेक्टेड निकालना है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा वो इनकरेक्टेड आएगा, क्या आएगा बोलो, सबसे पहली बात करेक्टेड स्क्वायर मतलब इनकरेक्टेड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर देंगे क्या इनकरेक्ट आइटम का स्क्वायर, जो भी हमारे पास इनकरेक्टेड आइटम का स्क्वायर है, ठीक है वो, और फिर प्लस करेंगे क्या करेक्ट आइटम का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला वही होता है करेक्ट आइटम का स्क्वायर। तो मतलब समेशन ऑफ एक्स निकालना है ना हमें, तो समेशन ऑफ करेक्टेड एक्स ही निकालना होता है, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो करेक्टेड एक्स इनकरेक्टेड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना रहा, बोलो 3,65,000 आ रहा है, बोलो हाँ है ना, 3,65,000 माइनस का 53 का स्क्वायर इनका, और प्लस कर देंगे क्या बोलो 43, क्योंकि 43 करेक्टेड वैल्यू है, तो 43 का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, 43 का स्क्वायर, तो ये करेक्टेड आ रहा है कितना बोलो 3,64,040, ठीक है, 3,40,64,040। अब अगर हम लोग करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो इसका फॉर्मूला होगा क्या कि अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो हमारे पास देखो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 3,64,040 अपॉन में n कितना है बोलो 200 माइनस का एक्स बार कितना है बोलो 39.95 का होल स्क्वायर, समझ में आया ना। इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब देखो ये आ गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सही, एन भी सही आ गया, तो एक्स बार भी सही आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो 14.97 आएगा,
ठीक है। तो इसमें हमें बस कुछ करना नहीं था कि सीखा हमने ये इसमें कि जो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना उसको चेंज करना है। समीशन ऑफ जो एक्स स्क्वायर है हमें उसको बस चेंज करना है, ठीक है। जैसे करेक्टेड मीन निकालते थे ना, तो करेक्टेड मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सॉरी करेक्टेड मीन इज इक्वल टू क्या होगा कि रॉन्ग वैल्यू जो भी होगा समीशन ऑफ एक्स इंटू में रॉन्ग वैल्यू प्लस का इनकरेक्ट करेक्ट वैल्यू माइनस का इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन में एन होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसकी बात करें तो इस वाले केस में क्या होता है, अगर करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सब्मिशन ऑफ एक्स स्क्वायर वहां से निकालिए और सब्मिशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। जल्दी से बताइए, समझ में आया आप सभी को? ये सुनो, कम ऑन सभी लोग बताइए, फास्ट बताइए। चलिए भाई, आ गया आप सभी का आंसर। चलिए, सभी का आंसर आ गया, जल्दी से बताइए। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार आप सभी लोग जरूर बताएं। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग एक अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए एक अगला और नेक्स्ट सवाल हमारे बुक का जो कि क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा। कैलकुलेट वेरिएंस इन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करना है हमें वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा अगर उसको स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्या बोला बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। सो इस तरीके से फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, दोबारा समझाऊं, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ जो दे रखी हैं वो वैल्यूज़ देखो क्या लिखा हुआ है, 2 6 10 14, 2 6 10 और 14, ठीक है। ये वैल्यूज़ दे रखी हैं हमारे पास और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या 4 8 2 1 4 8
4821, ठीक है ना, 4821, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यूज दे रखी हैं और ये फ्रिक्वेंसीज दे रखी हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग वेरिएंस निकालें, देखो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। सो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग अगर बात करें आगे, अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें हमारे पास वेरिएंस के साथ साथ अगर एक और चीज़ मैं बताऊं कि सर जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, जो हमारे पास जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्या कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100 ये होता है। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, देखो ध्यान से, अगर हम सभी लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है कि समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है, माइनस का, अच्छा ये है ना, तो एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन कर देंगे ना, एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एफ इसको एक्स मान लेंगे तो एफ एक्स निकालेंगे, 4 दूना 8, 8 छक्के 48 ना, 8 से जो 48 और 10 दूना कितना बोलो 20 और 14 का 14। तो समीशन ये अगर हम लोग मीन निकालें, देखो ध्यान से, अगर मैं मीन निकालूं तो समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ, तो एफ एक्स कितना होगा बोलो, एफ एक्स होगा क्या, 8 और 8 16 4 कितना बोलो 20, 2 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 कितना 90, 90 अपॉन में कितना 3 और ये कितना बोलो 4, है ना। तो हमारे पास जो है ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या आंसर आएगा, 19 बाई अच्छा हमारे पास जो 8 4 12, 12 2 14 1 15, 15 आएगा ना। तो मीन एक्स बार कितना आएगा बोलो 6 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें x का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, जो भी हमारे पास, अच्छा ये जो x है एफ एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें यहाँ पे इस केस में, क्योंकि वो एक्चुअल मीन मेथड में होता है। तो जब x का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हमारे पास, अच्छा ये स्मॉल x है, सॉरी सॉरी ये गलती हो गई, देखिए ध्यान से, x माइनस का x बार करेंगे तो x में से x बार को माइनस करो तो x में से x बार को माइनस करो तो भाई ये 6, 2 में से 6 माइनस करोगे माइनस का 4, 6 में से 6 0 और 10 में से 6 में से x में से x बार ना, x बार, तो 10 में से 6 कितना बोलो 4 और 14 में से 6 कितना बोलो 0 का 8, तो -4 0 4 8 माइनस, ठीक है। तो हमारे पास अब इस x का स्क्वायर कर देंगे तो इस x का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 और ये 0 और 16 और ये कितना बोलो ये 64 आएगा, बोलो हाँ है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें इस f को अगर इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, इस f को अगर इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 16 चौका कितना बोलो 64 और 8 शून्य शून्य और 16 दुना कितना बोलो 32 और कितना बोलो 64 बन जाए कितना बोलो 64। तो 4 और 6, 6 और 4 कितना बोलो 10, 6 3 9, 9 6 15, 15 कितना बोलो 16। तो हमारे पास जो अगर हम लोग बात करें एफ एक्स स्क्वायर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बोलो 16 आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हमारे पास देखो क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर कितना बोलो 160 अपॉन में, ठीक है, 160 अपॉन में कितना बोलो n कितना है बोलो, n होता है क्या हमारे पास ये 15 है, ठीक है, और माइनस का x बार कितना है बोलो, x बार हमारे पास आ रहा है 6 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, अच्छा इसका जो हमने बेसिकली ये एक्चुअल मीन मेथड से निकाल लिया हमने, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए तो 160 अपन में 15 है ना, तो ये हमारे पास जो है अपन में 6 का स्क्वायर, हालांकि ये भी कर सकते हो x बार का
होल स्क्वायर। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व कर दो चाहे किसी मेथड से। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने मान के चलो एक्चुअल मीन मेथड नहीं सॉल्व किया, हमने यही मेथड लगाया फिक्स स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हमारे पास आएगा कितना 3.2659, क्या आएगा 3.2659, ये हमारे पास रियल आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। 3.2659 हमारे पास रियल आंसर आएगा। जरा सा भी कोई दिक्कत हो कोई परेशानी तो नहीं ना। अब वेरिएंस जो होगा, वेरिएंस जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो 3.2659 का अगर हम जो स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, सभी लोग सहमत है इस बात से। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, अब ये कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो निकालेंगे ना, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो निकालेंगे वो निकालेंगे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 3.2659 अपॉन में मीन कितना है बोलो, मीन हमारे पास कितना है बोलो, मीन हमारे पास है 6 इंटू में कितना बोलो 100। तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर, जो भी हमारे पास रियल आंसर है। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी तो नहीं ना, बोलो मेरे साथ है ना। ये सिनेरियो आप सभी लोगों के बीच में रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी तो नहीं है, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, एक बार जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइए जल्दी से, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक अगला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मुझे कोई बता सकता है क्या ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एक बार जल्दी से मुझे बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। क्या समझते हैं आप लोग कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन से। देखिए हम लोग बेसिकली कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 और 2, देखो दो डेटा को हमें मतलब कोई भी अगर दो डेटा को अगर हम लोग कंबाइन तरीके से अगर एक साथ अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो हम लोग बेसिकली कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होगा कि n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस का n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का क्या बोलेंगे जल्दी से बोलो, n1 d1 का स्क्वायर, n1 d1 का स्क्वायर प्लस का n2 d2 का स्क्वायर, ठीक है, n2 d2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 कर देंगे। बोलो मेरे साथ है ना। सो n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n3। अच्छा अगर इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n1 फिर d1 का स्क्वायर प्लस का n2 d2 का स्क्वायर, ठीक है ना। बोलो मेरे साथ है ना। अच्छा ये जो हमारे पास देखो बाकी तो सब चीज ठीक है, अब हमारे पास ये d1 क्या है, d1 होता है हमारे पास x माइनस एक्स बार, तो 1 है तो x1 माइनस का x बार 1, ठीक है ना। और ये स्क्वायर बोला तो इसका स्क्वायर कर देना, और d2 बोला वो क्या मतलब कि हमारे पास जो सेकंड सीरीज दिया हुआ है इसका मीन और माइनस का उसकी डेविएशन की वैल्यू x2 बार, ठीक है ना, का स्क्वायर ये होता है। और n1 n2 आप सभी को पता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी तो नहीं है। अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 का अगर हम लोग निकालें तो ये हमारे पास अंडर रूट बड़ा सा जाएगा, और n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस का n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस का n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का n1 d1 का स्क्वायर प्लस का n2 d2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का क्या करेंगे बोलो n3 d3 का स्क्वायर, ठीक है ना, बोलो हाँ है ना, n3 d3 का स्क्वायर अपॉन में क्या कर देंगे बोलो जल्दी से, n1 प्लस n2 प्लस n3। समझ में आया कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 को हम लोग ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप सब लोग मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि हम सब लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को कर पाएँ, समझ पाएँ और सीख पाएँ।
मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ज़रा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार जल्दी से बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से फास्ट बताइए कि क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट। आइए इनके बिहाफ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिन न्यूमेरिकल्स में हम सभी लोग काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें क्या, बोलिए जल्दी से फास्ट। सॉरी। देखिए हमें क्या करना है कि बोलो कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है। देखिए फास्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना सीखते हैं। वी शुड टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो हमारे पास एक बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग नंबर दिया हुआ है। 30 और 20 दिया नंबर, बॉयज़ का 30 दिया हुआ है और इसका कितना दिया हुआ है, जैसे गर्ल्स का 20 दिया हुआ है। हमारे पास जो मीन दिया हुआ है एक्स बार, वो दिया हुआ है 20 और 30। कितना दिया बोलो, इसका दिया हुआ है 20 और इसका दिया हुआ कितना बोलो 30। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दिया हुआ है कितना बोलो 4 और एक इसका कितना दिया बोलो जल्दी से 5। बोलो हाँ है ना। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि हम चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ और अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएँ। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, आइए हम लोग मतलब मीन को कैलकुलेट करते हैं और ज़रा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, देखो क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखा हमने n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस का n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस का d1 का स्क्वायर n1, अच्छा n1 d1 का स्क्वायर, देखो n1 d1 का स्क्वायर प्लस का n2 d2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे बोलो n1 प्लस का n2। ठीक है ना, बोलो जल्दी से हाँ है ना। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2 का निकालेंगे कंबाइंड, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। n1 कितना है बताओ, 30 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर मतलब क्या 16 प्लस का n2 कितना है बताओ हमारे पास 20 इंटू में कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर मतलब क्या 25 प्लस का n1 कितना है, n1 कितना है भाई बताओ, n1 हमारे पास 30 है इंटू में d1 का स्क्वायर, तो d1 का स्क्वायर जो होगा हमारे पास, अब d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, अच्छा ये देखिए अगर हम लोग d1 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा x1 बार माइनस का x1 बार 12। ठीक है, अगर d2 निकालेंगे तो हमारे पास देखो क्या होगा बोले x2 बार माइनस का x बार 12। ठीक है ना, तो ये निकालेंगे तो हमारे पास जो x1, ये x1 बार दिया हुआ है कितना दिया हुआ बोलो जल्दी से, ये x1 बार दिया हुआ है हमारे पास मीन 20 दिया हुआ है। ठीक है, 20 माइनस का और एक्शन बार कितना दिया बोलो 20 दिया हुआ है और कंबाइन कितना दिया हुआ है बोलो, कंबाइन हमारे पास दिया हुआ है 24। तो कंबाइन कितना दिया बोलो जल्दी से, कंबाइन हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना बोलो 24। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। एक्शन बार जो है वो x1 बार 12 जो दिया हुआ है हमारे पास 24 दिया हुआ है। इस तरीके से x2 बार कितना दिया बोलो हमारे पास 30 माइनस का कितना बोलो 24 दिया हुआ है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए x1 बार 12। ठीक है, देखो यहाँ से कैसे 24 निकाले, ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है। तो n1 ये कैसे निकालेंगे, देखो n1 प्लस का n2 अपॉन में n1 प्लस n2। तो n1 कितना होगा 30 इंटू में कितना x1 कितना है बताओ 20, n1 बार प्लस का n2 बार। ठीक है, अपॉन में n1 प्लस n2, तो 30 इंटू में कितना बोलो 20 प्लस का
हमारे पास N2 कितना है 20 इंटू में 30 अपॉन में N1 प्लस N2 कितना बोलो 30 प्लस का 20। हमारे पास ये रियल आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 30 इंटू में 16 30 इंटू में मतलब हमारे पास N1 इंटू में क्या कर देंगे बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस का N2 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस का 30 इंटू में क्या करेंगे बोलो, ये आ रहा है 20 में से 24 6 माइनस 6 ना, कितना रहा बोलो 20 में से 24 जो आएगा वो क्या आएगा बोलो माइनस का 6 आएगा, और 30 में से 24 हमारे पास पॉजिटिव का 6 आएगा। ये दाना ही हमारे पास क्या आ रहा है बोलो 6 आंसर आ रहा है। क्लियर तो नहीं है ना, क्लियर है ना, बोलो जल्दी से हाँ है ना। अच्छा ये सॉरी माइनस 4 आएगा, ये माइनस 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 13 टू माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का N2 कितना है बोलो N2 हमारे पास 20 इंटू में कितना बोलो माइनस का 20 इंटू में 6 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में N1 प्लस का N2 N1 कितना है बोलो बेटा 3 है 30 और N2 कितना है बोलो 20 है। आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2 निकाल सकते हैं, तो आंसर जो है जब निकालोगे तो हमारे पास अराउंड 6.6 आएगा आंसर। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, कोई भी दिक्कत है अभी तक तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए ये समझ में आ गया ना कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम लोग आगे बढ़ें। एक लास्ट क्वेश्चन आपको इस सीरीज का मैं कराने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारे पास जो मीन जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ लोग 1। अच्छा एक सेकंड रुको, हमारे पास दिया हुआ कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो x1 बार का जो मीन है, मीन जो दिया हुआ है कितना बोलो 100 दिया हुआ है, और x2 बार का जो मीन दिया हुआ है कितना बोलो 150 दिया हुआ है। इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास फर्स्ट का कितना दिया बोलो 50.5, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2 का सेकंड का कितना दिया बोलो 40.6 दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकंड को थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या क्वेश्चन में। अच्छा एक सेकंड देखो, हमारे पास बोला हुआ है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन n है, n1 है हमारे पास 100, n2 हमारे पास कितना बोलो 150, ठीक है। आइटम्स आर हमारे पास x1 बार हमारे पास दिया हुआ है कितना बोलो 50, x2 बार दिया हुआ है कितना बोलो 5, ये दिया हुआ है कितना बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हमारे पास दिया है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दिया हुआ है हमारे पास कितना बोलो 6, ठीक है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल 250 आइटम टुगेदर। अब हमें क्या करना है बोलो कि सारा 250 आइटम्स का 250 आइटम्स का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करना है बोलो टुगेदर एक साथ हमें निकालना है। देखिए आंसर हम लोग करेंगे तब हमें सीखना है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लोग कंबाइन करके निकालें 1 2 3 निकालें तो इसका फार्मूला होगा, बहुत ध्यान से समझना, फार्मूला होगा क्या है कि n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस का, अच्छा दो सीरीज है ना, प्लस का n1 d1 का स्क्वायर प्लस का n2 d2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला होता है।
देखिए ध्यान से देखो तो हमें समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे जो d1 का स्क्वायर है, देखो d1 का जो स्क्वायर है वो होगा हमारे पास क्या, x1 बार माइनस का x1 बार 1 2। तो हम लोग कंबाइन अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो कंबाइन अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, x1 बार 1 2 का देखो n1 x1 बार प्लस का n2 x2 बार, ठीक है, और अपॉन में n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला होता है। तो x1 बार 1 2 इज इक्वल टू क्या होगा, n1 x1 कितना होगा, n1 कितना 100 इंटू में x1 कितना होगा 50 प्लस का n2 कितना है, n2 कितना है भाई यहाँ पे हमारे पास 150 इंटू में x2 कितना है बताओ, x2 हमारे पास कितना बोलो 5 अपॉन में n1 प्लस n2 मतलब 100 प्लस 150, 100 प्लस का 150। तो x बार 1 और 2 हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कितना बोलो, ये निकालोगे तो ये हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 44, कितना आएगा बोलो 44। तो d1 का स्क्वायर जो होगा हमारे पास 44 माइनस का, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ, 44 माइनस का x1 बार, सॉरी x1 बार कितना है बोलो, ये 50 है ना, तो 50 माइनस का 44 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, और 6 का स्क्वायर मतलब 36। इस तरीके से d2 का स्क्वायर जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, हमारे पास x2 बार हमारे पास माइनस का x1 बार 1 2। तो d2 का स्क्वायर आएगा हमारे पास x2 बार कितना है, x2 बार हमारे पास जो है वो है हमारे पास 5 माइनस x1 बार 1 2। तो कंबाइन कितना है बोलो, 1 और 2 का कंबाइन हमारे पास दिया कितना बोलो 44। तो हमारे पास करीब अच्छा, तो d2 का स्क्वायर जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा बोलो, ये अराउंड एक थोड़ी सी लग रहा है मिस्टेक हो रही है, d1 जो होगा हमारे पास कितना रहा है ये 44, तो 50 में से 44 माइनस कर दिया तो 6 आया, जो कि d1 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, ठीक है। और d2 हमारे पास x2 बार हमारे पास 40 दिया हुआ है, x2 बार हमारे पास 40 दिया हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा डेटा में मिस्टेक है, हमारे पास जो गिवन हमने लिया हुआ है डेटा, हमारे पास जो x2 बार जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40, x2 बार जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40, और ये दिया है हमारे पास देखो क्या, स्टैंडर्ड डिवीजन 1। तो x2 बार दिया है कितना बोलो 40, तो 40 में से 44 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 4। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 2 3 कंबाइंड निकालेंगे तो देखो कितना आएगा कि n1 इंटू में स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर, तो n1 कितना है बोलो 100 इंटू में स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर, हमारे पास 1 कितना है 25 प्लस का n2 कितना है 150 इंटू में स्टैंडर्ड डिवीजन 2 का स्क्वायर कितना बोलो 36 प्लस का n1 टू d1 का स्क्वायर 100 इंटू में कितना d1 कितना है बोलो, d1 है 36 का स्क्वायर, ठीक है ना, d1 का स्क्वायर 36, ठीक है, प्लस का n2 कितना है बोलो, n2 150 इंटू में d2 का स्क्वायर कितना है बोलो, d2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 16 अपॉन में n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 मतलब क्या होता है 100 प्लस 150 मतलब क्या 250, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 2 सॉरी स्टैंडर्ड डिवीजन 1 2 और 3 जो होगा हमारे पास वो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7456, कितना निकल के आएगा बोलो 7456। ज़रा सा भी कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो एक बार मुझे जल्दी बताएं, कम ऑन जल्दी से फास्ट बताइए, एक बार कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट।
चलिए जल्दी से बात बताइए, समझ में आया कि नहीं है? जल्दी से बताओ फास्ट। चलिए, सभी को समझ में आ गया? किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो एक बार जल्दी से मुझे फास्ट आप सभी लोग रिप्लाई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। कम ऑन, जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हम लोग अब बढ़ेंगे एक नए क्वेश्चन पे, नया जो सीरीज है उस पैटर्न पे हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नया जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जेंस में जो हम लोग जो सीखने वाले हैं वो कुछ एक नई चीज़ है जो सीखने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, उस नई सीरीज को, नई चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं लॉरेंज कर्व। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास लास्ट इस चैप्टर का, वो है लॉरेंज कर्व। ठीक है, अब आप मुझे बताइए लॉरेंज कर्व से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉरेंज कर्व? देखिए, लॉरेंज कर्व होता क्या है बेसिकली? लॉरेंज कर्व एक ये कर्व होता है जो बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी में, आप समझिए ध्यान से, हमारी इकोनॉमी में जो एक इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ की। भाई अगर आप किसी एक सोसाइटी में जाएंगे तो आप एक सोसाइटी में देखेंगे कि कुछ लोग, तो जिन लोगों के पास बहुत सारी इनकम होगी, बहुत सारा वेल्थ होगा, और कुछ ऐसे भी लोग पाए जाएंगे जिनके पास बहुत कम वेल्थ होगा और बहुत कम इनकम होगी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लॉरेंज कर्व जो है हम लोग बनाएंगे। तो लॉरेंज कर्व बेसिकली होता क्या है कि मैं यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझाता हूँ आपको। लॉरेंज कर्व एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। सो मैं बोल सकता हूँ क्या लॉरेंज कर्व जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? क्या है, बोलो जल्दी से। लॉरेंज कर्व एक हमारा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, लॉरेंज कर्व जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस चीज का है, मुझे बता सकते हैं क्या? फॉर द मेथड ऑफ स्टडिंग द, हम लोग बोल सकते हैं क्या, मेथड ऑफ स्टडिंग द डिस्पर्जन। ठीक है, STUDYING, स्टडिंग द डिस्पर्जन। कि हमारे पास जो भी डिस्पर्जन होता है ना, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसको रीड करने के लिए हमारे पास ये सबसे बेस्ट मेथड है। समझिए ध्यान से, सबसे बेस्ट मेथड है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व जो होता है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है क्या? सबसे बेस्ट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है क्या, जिससे कि हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। इसकी जो स्थापना, इसकी जो खोज जो है किसने की थी, बोलो? वो की थी डॉक्टर मैक्स ओ, डॉक्टर मैक्स MAX, फिर हमारे पास LORENZ। ठीक है, तो बात को समझो ध्यान से। तो डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने इसकी स्थापना की थी और ये बहुत ही बड़े एक फेमस, हम लोग बोल सकते हैं क्या, बहुत ही बड़े एक फेमस इकोनॉमिक्स जो बोल सकते हैं क्या, बहुत ही बड़े फेमस एक इकोनॉमिक्स जो है मेरे प्यारे दोस्तों, एक स्टैटिस्टिशियन रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही बड़े स्टैटिस्टिशियंस, ठीक है, रहे हैं। ठीक है, इसको बेसिकली बोलते हैं स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आई एम रियली वेरी सॉरी। इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिशियन। ठीक है ना, रहे हैं। और इस कर्व को बेसिकली अगर हम लोग बात करें, इस कर्व को मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ क्या, दिस कर्व इज, लिखेंगे क्या, दिस कर्व इज बेसिकली, दिस कर्व इज बेसिकली किस लिए बनाया जाता है? दिस कर्व इज बेसिकली यूज्ड बाय, है ना,
इस कर्व को कौन यूज करता है? बोलो यूज्ड बाय हिम। ठीक है, वो क्यों यूज करते थे? बोलो टू मेजर द, क्या बोल सकते हैं, क्या ये इसलिए यूज करते हैं जिससे कि टू मेजर द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। क्या बोलेंगे? बोलो टू मेजर द इनइक्वालिटीज, टू मेजर द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, कि हमारे पास जो भी इनकम एंड वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज है, इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज है उसको मेजर कर सकें। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी की इनकम और वेल्थ है उसको मेजर करना। ठीक है ना, तो ये हमारा लॉरेंज कर्व बताया था। तो लॉरेंज कर्व इज जस्ट नथिंग बट व्हाट, इट इज टू बी इन्वेंटेड बाय डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज। क्या नाम है बोलो उनका? डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज। और बेसिकली एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम लोग ग्राफिकली तरीके से कैसे मेजर करें, है ना। और इसकी जो खोज है डॉक्टर मैक्स लॉरेंज ने किया था। ये इसलिए किया था जिससे कि वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे थे। इन्होंने बेसिकली कैसे इनकम की क्वालिटी और वेल्थ ऑफ द सोसाइटी को मेजर करें, इसको उन्होंने इस चीज से नापा था। बोलो मेरे साथ आए ना। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, जल्दी से फास्ट बताइए, कम ऑन। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझेंगे। देखो इनकम हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और हमारे पास देखो कितना बोलो 30 से 40 और 40 से 50, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये इनकम दिया हुआ है। और हम लोग अगर बात करें नंबर ऑफ पर्सन की बात करें, सो 4 5 7 5 4, हम लोग बोल सकते हैं कि 4 5 7 5 4। ठीक है ना, 4 5 7 5 4। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली लॉरेंज कर्व निकालना है। तो लॉरेंज कर्व देखो कैसे निकालेंगे, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। चल ड्रॉ करिए लॉरेंज कर्व जल्दी से फास्ट निकालिए। लॉरेंज कर्व कैसे निकालते हैं, फास्ट बताइए जल्दी से। ड्रॉ करिए जल्दी से, सभी लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। जल्दी से फास्ट, जल्दी से ड्रॉ करिए। मैं देख रहा हूँ कमेंट कौन कौन ड्रॉ कर रहा है। हो गया? कमॉन जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फास्ट, कमॉन मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए चलिए मैं आपको इसका कराता हूँ। तो देखो अगर मैं बात करूँ अगर इनकम की, ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लोग फ्रिक्वेंसी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो x जो दिया हुआ है हमारे पास, वो x दिया हुआ है वो देख लेते हैं क्या। 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, और 20 से 30, ठीक है, और 30 से फिर हमारे पास कितना बोलो 40, और 40 से कितना बोलो 50, ये दिया हुआ है ना। और नंबर ऑफ पर्सन मतलब हमारे, अच्छा फ्रिक्वेंसी भी निकालना नहीं था। इसका एक काम करो, पहले मिड वैल्यू निकालो। तो मिड वैल्यू क्या होगा, 10 अपन में 2 कितना बोलो 5, और ये कितना 30 अपन में 15, और ये कितना बोलो
15 10 कितना बोलो 25, 25 10 कितना बोलो 35, 35 10 कितना बोलो जल्दी से ये 45। कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये हमारे पास क्या हो गया बोलो, ये हमारे मिड वैल्यू हो गई। कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास x हो गया और ये हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया बोलो, m हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे बोलो, इस मिड वैल्यू का हम लोग CF निकालेंगे। जब CF निकालेंगे तो ये 5 हो गया, ये 15 5 20 हो गया, 20 20 चल 45 हो गया, और 45 40 से 70 70 10 कितना बोलो 80 हो जाएगा, 80 8 4 12 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। बोलो मेरे साथ आए ना। अब इसी CF को हम लोग बेसिकली परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ CF जो भी होगा, तो CF निकालेंगे तो 5 अपॉन में 125 इंटू में 100 करेंगे तो देखो 5 25 5 125 4, तो कितना आएगा बोलो, ये 4 आंसर आएगा। इस तरीके से 20 अपॉन में 125, तो 5 चौके 20, इसको निकालना पड़ेगा भाई। 5 अपॉन में कितना, 20 अपॉन में कितना बोलो, 20 अपॉन में 125, तो हम लोग ये बोल सकते क्या, 5 चौके 20, हाँ 5 चौके 20, 5 25 5 125, 25 चौका 100 है ना, चौका 100, तो ये हमारे पास कितना आएगा बोलो, 25 चौका 100 ना, तो 4 चौके 16, 16 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 16 आंसर आएगा। तो 36 64 और 100, 36 64 और ये 100 ही आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। फिर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी में क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस का, वो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 4 5 7 5 4, तो ये दिया हुआ है 4 5 7 5 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम इसका निकालेंगे तो CF निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो CF निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज का, ये 4 5 4 9 9 7 16 16 5 21 और 21 4 25। अब हम लोग इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ CF, तो भाई परसेंटेज ऑफ CF निकालेंगे 4 अपन में 25 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है, 4 चौके 16 है ना। और फिर हमारे पास तरीके से 36, ठीक है, और 64 और फिर कितना बोलो 84 और कितना बोलो 100, हाँ है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। तो अब मैं जब ड्रॉ करने जाऊंगा लॉरेंज कर्व, तो देखो इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, देखता हूँ कोई, एक सेकंड रुकिए। ये हमने डेटा तो निकाल लिया, अब डेटा से हम लॉरेंज कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आप सभी लोगों को, मैं आपको कराता हूँ। देखो ध्यान से, लॉरेंज कर्व देखो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो ध्यान से। ये हो गया हमारे पास, ये x हो गया, और ये O हो गया, और ये क्या हो गया बोलो जल्दी से, ये y हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें हमें देखना है बेसिकली परसेंटेज ऑफ पर्सन, ठीक है, और इसमें हमें देखना है क्या, वेरिएबल देखना है ना, ये वेरिएबल देखना है, ठीक है। तो ये वेरिएबल देखना है, तो ये हम लोग इसको बोलेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ इनकम, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ इनकम देखना है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ इनकम लिखा हुआ है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि फिर नहीं तो आएगा नहीं सीक्वेंस में। अब हम लोग अगर बात करें, ध्यान से देखो, तो हम लोग बात करें यहाँ पे 10 से लेके 100 तक, ठीक है। तो देखो क्या, 10 20 30, ठीक है, फिर 40, फिर हमारे पास 50, फिर हमारे पास देखो कितना 60, फिर 70, फिर हमारे पास 80, फिर हमारे पास जो है ये 90, और हमारे पास कितना बोलो जल्दी से 100, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये देखो कितना बोलो 10, फिर हमारे पास देखो कितना बोलो 20, फिर हमारे पास देखो कितना 30, फिर हमारे पास 40, फिर हमारे पास देखो कितना बोलो 50, फिर कितना बोलो 60, फिर हमारे पास 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक प्लॉट करेंगे। देखो हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ CF को प्लॉट करेंगे ना, तो जब परसेंटेज ऑफ CF को प्लॉट करेंगे तो देखो किस तरीके से, पहले तो एक लाइन दे दो हमें, एक लाइन हमने खींच दी, ये इस तरीके से हमने जो लाइन जो है ये हमारी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ठीक है, हालांकि एकदम सीधी लाइन आएगा। देखो ये थोड़ा सा बन जाता तो क्या करें, ठीक है, सीधी लाइन आएगी। तो यहाँ पे जो सीधी लाइन जो आई है हमारे पास, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ध्यान से। अब लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस लाइन को बोलेंगे। अब बेसिकली हम करेंगे क्या, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद देखो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखो। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिख नहीं रहा है ना, तो उसको हटा दो, यहाँ लिख दो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका करना क्या है कि हमारे पास से CF में 4 है और इसमें भी 4 है, तो हमारे पास इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है ना। इस तरीके से 5 और 36,
तो ये हमारे पास 5 है और ये कितना है बोलो, ये 36 है, तो मतलब ये 36 यहाँ आएगा ना। सो हमारे पास ये थोड़ा सा, एक सेकंड रखो, 4 और 16 आ रहा है ना, तो मतलब एक्स एक्सिस का कितना है बोलो 4 है, और वाई, अच्छा एक्स एक्सिस का कितना है बोलो 4 है, और वाई एक्सिस का कितना है बोलो 16 है। तो 16 हमारे पास देखो कहाँ आएगा बोलो, करीब करीब यहाँ आएगा। पहली बात तो स्टार्टिंग यहाँ से होगा, यहाँ से ठीक है। ठीक है, स्टार्ट आपका यहाँ से होगा इस तरीके से। फिर आपका जो है फिर हमारे पास देखो क्या परसेंटेज सी एफ में फिर 16 है, फिर कितना है 36 है। तो 16 इसमें 16 यहाँ आएगा और 36 कहाँ आएगा बोलो, इसके ऊपर आएगा। तो अराउंड हमारे पास जो है हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि 16 36 यहाँ आएगा करीब, बोलो हाँ है ना। 16 36 क्या आएगा बोलो, वो करीब यहाँ आएगा। ठीक है, इस तरीके से। हम्म मगर यार ऐसे तो बन नहीं पाएगा ना, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब आप इन पॉइंटों को जब प्लॉट करेंगे ना, ध्यान से देखो, जब इन पॉइंटों को हम प्लॉट करेंगे ना इसमें, तो जब पॉइंटों को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट को प्लॉट करो यार, ऐसे नहीं। अभी नहीं बनाना लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आप एक काम करिए कि सबसे पहले पॉइंटों को प्लॉट करिए। पॉइंट को प्लॉट करते हैं, देखते हैं फिर कहाँ कहाँ आता है। पहले देखो क्या परसेंटेज ऑफ सी एफ हमारे पास देखो ये ना, तो इनकम निकाला है तो हमने यहाँ पे इनकम इनकम एक्स एक्सिस पे, तो ये इनकम देखो 4 पे और 4 पे 16 है ना। तो ये कितना 4 पे कितना जगह 16, तो एक तो पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास 16 पे 36 है। ठीक है, तो 16 पे 36 हमारे पास ये इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 25 सॉरी 36 पे 64 है, तो 36 पे 64 है, तो 36 पे 64 हमारे पास समथिंग यहाँ आएगा। फिर हमारे पास है 64 पे 84 है, तो 64 हमारे पास अराउंड आएगा कितना बोलो आगे, और ये कितना आएगा बोलो 84 आगे आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 100 पे 100 है, तो 100 पे 100 मतलब यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम एक लाइन खींच देंगे, इस तरीके से जो एक लाइन जो है निकल के इस बॉक्स में आ रही है इस तरीके से। और फिर इसके बाद देखो ध्यान से कहाँ गया वो, अच्छा ठीक है। और फिर ये हमारे पास जो होगा एकदम सीधी जो लाइन है एकदम, अब तो देखो पेंटअप से तो पूरी सीधी लाइन बनेगी नहीं, तो ये लाइन बन जाएगी। तो ये जो लाइन जो बना है उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे बोलो, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और यही लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हमारे इक्वलिटी को शो करता है। किसको शो करता है बोलो, इक्वलिटी को शो करता है। और ये जो निकल के आया उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंज कर्व। क्या बोलेंगे बोलो, लॉरेंज कर्व। बोलो हाँ है ना, इसको क्या बोलेंगे बोलो, लॉरेंज कर्व। बात सभी को समझ में आ गई, हाँ है ना। जल्दी से मुझे बताइए फास्ट। चलिए, सभी को समझ में आ गया। किसी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। अब मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग लॉरेंज कर्व ड्रॉ करेंगे। तो लॉरेंज कर्व में कुछ नहीं है, बस आप उसका जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ है, अगर देखो डिस्क्रीट सीरीज के केस में फ्रीक्वेंसीज का सी एफ निकाल दीजिए, सी एफ का परसेंटेज निकाल दीजिए। और कॉन्टिन्यूस के सीरीज के केस में आप जो भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू का सी एफ निकाल दीजिए। आप उस क्लास इंटरवल का आप मिड वैल्यू निकालिए, मिड वैल्यू का सी एफ निकाल दीजिए। और जैसे सी एफ निकालेंगे उन दोनों को क्या करिए, उनको प्लॉट कर दीजिए। जैसे ही प्लॉट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ज़रा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है, मुझे बताओ जल्दी से फास्ट।
ठीक है। सो होपफुली ये बेसिक सी बातें थी, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज आपका जो कंप्लीट जो है, कंप्लीट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि आज आप सभी स्टूडेंट का, जितने भी सभी लोग लाइव हैं, आप सभी लोगों का कंप्लीट मेजर ऑफ डिस्पर्जन मैंने खत्म करा दिया। ठीक है। सो आप सभी स्टूडेंट का कंप्लीट मेजर ऑफ डिस्पर्जन मैंने खत्म करा दिया। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सभी को कंप्लीट मेजर ऑफ डिस्पर्जन समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत। और आप सभी लोगों ने काफ़ी कॉपरेट किया जिससे कि हम सभी लोग आज मेजर ऑफ डिस्पर्जन को ख़त्म कर पाए हैं। आप सभी लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना जिससे कि हम लोग और अच्छे कंटेंट को कर सकें। अगली क्लास में मैं इंडेक्स नंबर लेके आऊँगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय टुडे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय टुडे। और अगर आप सभी लोग, मैं एक छोटी सी बात और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं, अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इस कोड को ज़रूर इस्तेमाल करें, जिस कोड का नाम है SUCHIT 10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और इस 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं। इतने कम डिस्काउंट, मतलब आप 10% के डिस्काउंट के साथ आप कोर्स को मैक्सिमम बेनिफिट के साथ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। सो अगेन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।